हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माधव पपिट। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इस अंगरखा स्टाइल पेपलम टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसको मैंने साड़ी में से बनाया है और उसका पहनने के बाद लुक बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल जैसा आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर या 2.5 मीटर के करीब अपनी साड़ी ली और लाइनिंग के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम अपने अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। मैं सिर्फ अस्तर को अपने कोटी वाले पार्ट में ही लगाऊंगी, नीचे घेर में मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये अस्तर का एक टुकड़ा मेरे पास रखा होता है, इसको मैंने ले लिया। ये मेरे कोटी में काफ़ी रहेगा। तो सबसे पहले हम अपने लाइनिंग के फैब्रिक की चौड़ाई और लंबाई देख लेंगे, हमारी कितनी चौड़ाई है। तो इसकी जो चौड़ाई है हमारी, वो है हमारी 20.5 इंच यानी कि 41 इंच, क्योंकि इसको हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। अब इसकी हम लंबाई देख लेंगे, वो है हमारी 15.5 इंच। तो इतनी मुझे काफ़ी रहेगी, क्योंकि मैं वैसे भी ऊपर कोटी की लेंथ जो है वो 14 इंच रखने वाली हूँ। तो मैंने इसको इस तरह डबल फोल्ड में रखा हुआ है। अब इसको एक और बार और फोल्ड करेंगे तो हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा ऊपर। अब इसमें हम अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे, कोटी की लेंथ की। इस तरह से हम इंच टेप को रखेंगे। तो मुझे इसमें तैयार जो अपनी कोटी की लेंथ है वो मुझे 14 इंच चाहिए। तो हम इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच ऊपर की तरफ चला जाएगा और आधा इंच नीचे की तरफ सिलाई में चला जाएगा। इसलिए हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है। और इन निशानों को सभी को इस तरह सीधा कर लेंगे। अब हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे फोल्ड वाली साइड से 6.5 इंच पर। अब हम इस तरह इंच टेप को रखेंगे सीधा, और नीचे की तरफ भी हम आर्म होल का निशान, मुड्ढे का निशान लगाएंगे, यानी कि 6.5 इंच पर ही लगाएंगे उसे भी। और फिर इस निशान को इस तरह सीधा मिला लेंगे। अब हम अपने चेस्ट साइज का निशान लगाएंगे। तो मुझे चेस्ट साइज जो है इसमें वो 36 इंच तैयार रखना है। तो उसको हम 4 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 9 इंच। तो हम 9 इंच पर इस तरह निशान लगा लेंगे, और ये हमारा मार्जिन का होगा, बाकी का बचा हुआ। अब यहाँ पर हम अपने मुड्ढे की गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम अपने नीचे की तरफ कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का साइज जो है मुझे 30 इंच तैयार रखना है अपना। तो उसको भी हम 4 से भाग कर देंगे इस तरह। तो ये हमारा आ जाएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर इस तरह मैंने निशान लगा लिया। अब इसका मार्जिन का 1.5 इंच पर मैं इस तरह निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे, बाहर वाले निशानों को। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर की तरफ भी हम इस तरह शोल्डर में डाउन में निशान लगाएंगे इस तरह से। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब आधा इंच डाउन में मैंने ऊपर निशान लगाया है शोल्डर का इस तरह से। तो ये देखिए हमारे आगे पीछे दोनों पीस की कटिंग हो गई, लेकिन हम इसमें से एक पार्ट निकाल लेंगे और आगे वाले जो हमारा पार्ट है कोटी का, उसमें इस तरह एक्स्ट्रा गोलाई देंगे मुड्ढे में, और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारा आगे का हिस्सा होगा जिसमें हमने एक्स्ट्रा गोलाई दी है कोटी का, और ये हमारा पीछे का। तो ये हमारी कोटी की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने नीचे के घेर की कटिंग करेंगे। सबसे पहले साड़ी में से, कोटी हम इसमें से बाद में निकालेंगे। तो मैंने साड़ी ली है 2.25 या 2.5 मीटर, ये मेरा कपड़ा है। इसको मैंने इस तरह डबल फोल्ड में रखा है। अब इसको हम एक और बार इस तरह और फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। इसको एक और बार फोल्ड करेंगे तो टोटल हमारा 8 फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए ये 8 फोल्ड है। इस तरह से हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल हमारा 8 फोल्ड में होगा। इस तरह फोल्ड करके आप अगर आप निकालेंगे ना, तो आपका घेर काफी ज्यादा आएगा पेपलम टॉप का। और इसमें से हमारे 2 सर्कल निकलेंगे, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकालेंगे, नीचे के घेर की हमें कितनी लेंथ चाहिए। उसके लिए जो हमारी टोटल लेंथ है घेर उसकी पेपलम टॉप की, वो मुझे 26 इंच तैयार रखनी है। तो उसमें से हम कोटी की लेंथ को माइनस कर देंगे, यानी कि 14 इंच हम माइनस कर देंगे, तो हमारा 12 इंच आ जाएगा। तो हमें 12 इंच नीचे से तैयार रखनी है अपने घेरे की लंबाई, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई में और आधा इंच हमारा नीचे की तरफ भी चला जाएगा सिलाई में। तो इसलिए हम इसकी लेंथ का जो निशान है वो 13 इंच पर लगाएंगे। अब यहाँ से हम अपनी कमर की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले कमर का साइज निकालना होगा। तो इस तरह से हम, जैसे मुझे 30 इंच तैयार रखनी है, तो उसको हम 8 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये हमारा कपड़ा 8 फोल्ड में है, इसलिए हम इसको 8 से भाग कर रहे हैं। और इसको जब हम 8 से भाग करेंगे, तो ये जो हमारा आएगा, ये आएगा हमारा 3.25 के लगभग। तो हम इसको 3.5 ही लेंगे, क्योंकि जो हम इसको कटिंग करेंगे वो हमारी ओरेब में कट होती है, और ओरेब कपड़ा हमारा बाद में फैलता भी है, इसलिए हम 3.5 पर ही इसका निशान लगाएंगे कमर का। तो इस तरह इंच टेप को तिरछा रख के हम देखेंगे कि हमारा 3.5 इंच कहाँ आ रहा है, और इसको इस तरह निशान लगा लेंगे। अब हम ऊपर से देखेंगे ये निशान हमारे कहाँ तक आ रहे हैं। तो ये मेरे 2.5 इंच पर आ रहे हैं। तो इस तरह से इंच टेप को कोने से रखते हुए मुझे गोलाई में 2.5 इंच पर इस तरह निशान लगा लेने हैं।
अब इन सभी निशानों को हम गोलाई देते हुए इस तरह से मिला लेंगे। अब इसको हम एक बार नाप के देखेंगे कि हमारा 3.5 इंच है या नहीं। तो ये मेरा 3.5 इंच से एक्स्ट्रा है, तो इसमें आधा इंच ऊपर की तरफ हम और निशान लगा लेंगे। इसको हम नाप के देखेंगे तो ये मेरा टोटल 3.5 इंच ही आ रहा है। तो ये ऊपर वाला निशान हमारा होगा कमर के साइज का। अब यहाँ से नीचे की तरफ इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे और अपने नीचे के घेर की लंबाई का निशान लगाएंगे। 13 इंच पर मैं इसका निशान लगा रही हूँ। इस तरह दोनों तरफ 13 इंच पर निशान लगाना है। अब कमर वाले निशान से इस तरह इंची टेप को घुमाते हुए रखेंगे हम, और पूरा गोलाई में 13-13 इंच पर इस तरह हमें निशान लगा लेना है। इसी तरह हम अम्ब्रेला कट करते हैं स्कर्ट को, सेम वैसे ही इसकी भी हमारी कटिंग होगी। इस तरह से आपको गोलाई में निशान लगाने हैं इंची टेप को घुमाते हुए। अब इन सभी निशानों को हम मिला लेंगे और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमारा कमर का साइज होगा और ये हमारा नीचे का घेरा होगा। तो ऊपर वाले निशान की हम इस तरह कटिंग करेंगे। अब नीचे से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो इसमें हमारे इस तरह 2 सर्कल निकल आएंगे। बचे हुए फैब्रिक को हम अभी हटा देंगे। तो ये देखिए हमारे नीचे के घेरे की कटिंग हो चुकी है और इसमें से हमारे 2 सर्कल निकले हैं इस तरह से। तो एक सर्कल हमारा आगे की तरफ लगेगा और एक सर्कल हमारा पीछे की तरफ लगेगा। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको बीच में से इस तरह कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह आएगा एक तरफ, इस तरह से ये आगे की तरफ हमारा आ जाएगा। और जो दूसरा सर्कल है इसको भी हम बीच में से इस तरह कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इस घेर को इस तरह से रखेंगे कुछ। तो इस तरह ये हमारे पेप्लम टॉप का घेर आएगा और यहाँ बीच में हमारी कोटी अटैच होगी राउंड में। और ये जो हमारे दोनों साइड खुली हुई है हमारी फिटिंग वाली साइड होंगी, जहाँ हमारी फिटिंग की सिलाई लगती है। तो नीचे के घेरे की हमारी कटिंग हो गई। अब हम अपनी कोटी निकालेंगे बचे हुए कपड़े में से। ये देखिए हमारी बची हुई साड़ी थी जिसमें से हमने अभी सर्कल कट किए हैं, वो मैंने हिस्सा लिया है अपने कपड़े का। अब इसके ऊपर हम अपने अस्तर वाली कटिंग को रखेंगे। जो हमने कोटी की कटिंग की थी उसको हम लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम इसको फैला लेंगे। तो ये देखिए दोनों पीस इस तरह हमको रख लेने हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे हम अस्तर के चारों तरफ कैंची चलाते हुए। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली, अपनी ऊपर के पार्ट की भी हमारी कटिंग हो गई। ये देखिए इस तरह से। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे, यानी कि बाजू की कटिंग करेंगे। तो हम अपनी वही बची हुई साड़ी लेंगे और इस साइड से हम अपनी बाजू निकालेंगे। इसमें हमारी ओरेब बाजू निकलेगी क्योंकि हमारा कपड़ा इसी तरह से बचा है। और ओरेब जो बाजू होती है ना, उनकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। तो इस तरह हम अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे। यहाँ से इस तरह हम नोक बनाते हुए अपने कपड़े को फोल्ड करना है, डबल फोल्ड इस तरह से। इस तरह हम अपने कपड़े को रखेंगे और यहाँ से हमारा बाजू की गोलाई वाला हिस्सा आएगा जो हमारा मुड्ढे में अटैच होगा और यहाँ से हमारी लेंथ निकलेगी बाजू की। तो मैं 9 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। ये हमारी बाजू की गोलाई वाली साइड होगी। 9 इंच पर निशान मैंने इसलिए लगाया कि जो हमारा चेस्ट साइज़ है उसको हम 4 से भाग कर देंगे। तो ये मेरा 36 को मैंने 9 से भाग करा तो ये 9 इंच आ गया। तो इस तरह आपको ऊपर की बाजू की गोलाई का निशान लगाना होता है। अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। 11 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। मुझे इसकी लंबाई तैयार जो है वो 10 इंच चाहिए। तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया कि आधा इंच हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा सिलाई में और आधा इंच हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह हमें 11 इंच पर निशान लगा लेना दोनों तरफ। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे इस तरह से। ये हमारी आगे की चौड़ाई होगी बाजू की। तो यहाँ पर हम चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। जैसे कि मुझे 9 इंच अपनी गोलाई चाहिए बाजू की आगे से, तो मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया और 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया। अब इस निशान से नीचे डाउन में हम 3 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे बाजू का अपनी, और यहाँ से हम इस तरह गोलाई देंगे अपनी बाजू की। ये देखिए इस तरह से हमें गोलाई डालनी है अपनी बाजू की। अब इसको निशान को हम यहाँ से इस तरह इंची टेप को तिरछे में रखते हुए इस तरह मिला लेंगे। तो इस तरह हमारी बाजू की मार्किंग होगी। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह हम अपनी दूसरी बाजू भी निकाल लेंगे बचे हुए फैब्रिक में से। ये देखिए इस तरह की हमारी स्लीव्स निकल आएगी। तो दूसरी बाजू भी हम इसी कपड़े में से निकाल लेंगे इसकी तरह रख के। अब हम अपनी इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने कोटी का आगे वाला हिस्सा लिया है और ये देखिए इसकी सीधी साइड दोनों की हम अंदर की तरफ रख देंगे, अस्तर की भी और मेन फैब्रिक की सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ रहेगी और इनकी जो उल्टी साइड है वो हमारी दोनों बाहर की तरफ रहेंगी। इस तरह से हमें अपने कपड़े को रखना है। और ये मैंने आगे वाला हिस्सा लिया अपनी कोटी का। अब इसको बीच में से इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर हम अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। 3 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाना है मैंने। अब ये 7 इंच पर मैंने इसकी लेंथ का निशान लगाया है। अब नीचे से भी इस तरह 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह सीधा कर लेंगे। अब इसके अंदर हम अपने नेक की शेप बना लेंगे इस तरह से और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमारे नेक की मार्किंग होगी। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से खोल लेंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से नेक की कटिंग हो जाएगी। अब इसके चारों तरफ हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए पक्की सिलाई लगा लेंगे।
बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों फैब्रिक की जो अस्तर सीधी वाली साइड है वो हमारी अंदर की तरफ होनी चाहिए। इस तरह हमें एक पैर की सिलाई लगा लेनी है इसके चारों तरफ। अब हम इसको सीधी तरफ इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से हमको इसको पलट लेना है। ये देखिए, अब इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद हम इसके चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा लेंगे, कच्चा कर लेंगे इसको। तो ये देखिए, इस तरह मैंने इसमें चारों तरफ कच्चा कर लिया और नेक के ऊपर भी हमने टॉप स्टिच लगा ली। अब हम सबसे पहले इस तरह से लेस लेंगे अंगरखा पैटर्न बनाने के लिए और आधे नेक में इस तरह हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरी तरफ से लेस को इस तरह रखेंगे और ये देखिए, इस तरह से आपको लेस को तेजे में लाना है और यहाँ से इस तरह मोड़ के इसको सीधा लगा देना है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही आसानी से अंगरखा पैटर्न स्टिच हो जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही कम टाइम में हमारा इस तरह से अंगरखा पैटर्न बन जाएगा और इसका लुक भी काफी प्यारा आएगा हमारा। तो ये देखिए, लेस जैसे सेम मैं रख रही हूँ, सेम टू सेम आपको इसी तरह रखना है और यहाँ से इस तरह मोड़ के इसका कोना बना के आपको सिलाई लगा लेनी है और लेस के दोनों तरफ इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कपड़े को घुमाते हुए नोक के ऊपर भी हमें पक्का कर लेना है अपनी, जहाँ से हमने अपनी लेस को मोड़ा था, और यहाँ पर भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब बाकी की एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा अंगरखा पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। अब बैक पार्ट भी मैंने तैयार करके रख लिया है। पीछे मैंने इसमें राउंड नेक बनाया है, तो इसको इस तरह इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और कंधे मिलाते हुए इस तरह हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली। अब इसको सीधी तरफ हम पलट लेंगे। अब अपनी बाजू तैयार करेंगे। उसके लिए बाजू को हम उल्टी तरफ से सीधी तरफ को इस तरह पलटेंगे आधा इंच और इसके ऊपर इस तरह से लेस रख के इसके ऊपर सिल लेंगे। इसी तरह हमें दोनों बाजू अपनी तैयार कर लेनी है। ये देखिए, इससे हमारी अंदर से भी इस तरह फिनिशिंग आ जाएगी और बाहर की तरफ भी हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम अपनी बाजू को अपनी कोटी में अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये बाजू ली है अपनी, और ये देखिए, इसकी जो फ्रंट पार्ट वाली में जो हमने गोलाई दी थी और बाजू में जो गोलाई दी थी वो बिल्कुल आमने सामने आपको सिलनी है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और ये जो बाजू का बीच का कट है और तीरे वाली सिलाई है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आनी चाहिए और इसको इस तरह से रखते हुए हमें आधे इंच का मार्जिन लेते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह आपको बाजू को रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, कट भी हमारा बिल्कुल तीरे वाली सिलाई के बिल्कुल बीच में आया है। इस तरह आपको अपनी बाजू को अटैच करना है। तो ये देखिए, हमने सिल ली है बाजू अपनी। सेम इसी तरह हम अपनी दूसरी साइड भी सिल लेंगे जैसे हमने ये वाली सिली है। इस तरह से हमें यहाँ भी लगा लेनी है अपनी स्लीव्स। तो ये देखिए, मैंने दोनों तरफ अपनी बाजू अटैच कर ली कोटी वाले हिस्से में। अब हम अपना घेरा तैयार करेंगे। घेर के लिए मैंने नीचे के दो जो सर्कल थे वो लिए हैं अपने, और इसमें से मैं आपको एक में से ही बता रही हूँ कि हमें नीचे से इसको किस तरह तैयार करना है। तो ये देखिए, इसको भी हम इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, यानी कि सीधी साइड उल्टी तरफ से सीधी साइड को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर लेस रख के उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो इस तरह डबल फोल्ड करके उल्टी साइड को हम सिलाई लगा लें, चाहे तो आप इसमें पिको कर ले पूरे राउंड में। अब हम अपना इसमें घेर अटैच करेंगे अपनी कोटी में, तो हम घेर को लेंगे। तो ये देखिए, हमें किस तरह से रखना है इसको, इसके साथ इस तरह से हमें सीधा करके इसके साथ सिलना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको इसके ऊपर उल्टा रख देंगे, अपनी कोटी के ऊपर इस तरह से रख देंगे। ये देखिए, इस तरह आपको रख लेना है इसके ऊपर बिल्कुल सीधा। आधे इंच का दबाव लेते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है और उसकी सीधी साइड दोनों अंदर की तरफ रहेंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए, जिस तरह से मैं सिल रही हूँ सेम वैसे ही आपको रखते हुए इसको आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, मैंने अपना घेर भी अटैच कर लिया। सेम इसी तरह हम दूसरे हिस्से में भी अपना घेर अटैच कर लेंगे पीछे वाले हिस्से में, जैसे मैंने इसमें किया है। ये देखिए, घेर सिलने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा हमारा। तो अब घेर सिलने के बाद ये देखिए, इसमें हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब जो हमारा फिटिंग वाला निशान है, बाजू से इस तरह स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम एंड करेंगे अपनी सिलाई का। दोनों साइड हमें इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है फिटिंग वाली। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये है हमारे पेप्लम टॉप का फाइनल लुक। और इसका घेर आप लोग देखिए कितना ज़्यादा आया है, और इसको देखने से ना बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि हमने साड़ी में से स्टिच किया है। तो इसके बाद आप चाहें तो इसमें इस तरह की टेजल्स फैब्रिक लटकन अटैच। तो यहाँ पर हमारा पेप्लम टॉप बनकर रेडी है। तो ये है इसका फाइनल लुक। आप लोग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसको बनने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है ये साड़ी में से बना है। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।